जो लोग कोरोना काल में मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जरूरी सामानों के दोगुने दाम वसूल रहे हैं, नकली सामान बेच रहे हैं, उनको आज हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसे लोग जो इस महामारी के दौर में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को संदेश दे रहे हैं कि इस वक्त मुनाफे का मौका मत ढूंढिए, बल्कि सेवा कीजिए। कि हम लोगों को घरों पे मरने नहीं देंगे, हम लोगों की जान इतने सस्ते में नहीं जाने देंगे। ये तस्वीरें किसी अस्पताल के बाहर की नहीं है, बल्कि ये तो एक गुरुद्वारे के बाहर की तस्वीर है। आपने सुना होगा कि गुरुद्वारे में लंगर खिलाया जाता है, लेकिन गाजियाबाद के इस गुरुद्वारे ने तो कोरोना काल में ऑक्सीजन का लंगर ही शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऑक्सीजन का लंगर। महामारी में मानवता की मिसाल। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में इस गुरुद्वारे के बाहर कोरोना संक्रमित मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन दी जा रही है। इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर जितनी मारामारी चल रही है, उसके हिसाब से अब अस्पतालों में भी लोगों को ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। वहाँ पर पेशेंट्स परेशान हैं, और जिन लोगों को अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जो हॉस्पिटल में नहीं है, उनकी मदद करने के लिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। इस वक्त मैं इंदिरापुरम में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुरुद्वारा है, और वहाँ उस गुरुद्वारे में अब ऑक्सीजन का एक लंगर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है। और कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के कारण जान ना जाए। इसी को देखते हुए यहाँ पर बाहर सड़क पर लगाना पड़ गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं जिनके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। गुरुद्वारे ने बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम किए हैं। कोई मरीज कार में बैठा हुआ है और बाहर रखे सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। कोई गुरुद्वारे के बाहर बेंच पर बैठकर सांस वापस पाने के लिए ऑक्सीजन ले रहा है। मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फिर हम यहाँ गए, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, आप यहाँ से कहीं और ले जाओ। फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल, नवीना हॉस्पिटल ट्राई किया, फिर हमने सर्वोदय हॉस्पिटल ट्राई किया, कहीं हमें जगह नहीं मिली। देन मैंने अपने सर्कुलेट किया मैसेज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑफिस के, तो वहाँ से कहीं से इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास कि गुरुद्वारे में जाओ और वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो बाकी हॉस्पिटल सबने हाथ ऊपर कर दिए, सारे सबने हाथ खड़े कर दिए। ऑक्सीजन ही नहीं है, बेड नहीं है। गुरुद्वारे के सेवादार और डॉक्टर साथ साथ मिलकर यहाँ आने वाले मरीजों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वो सारे वही ऑक्सीजन नहीं होने की कमी की वजह से आ रहे हैं। और जो अभी तक सुबह से जो हमारे पास करीब 60-70 पेशेंट्स आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हो रही है वो आ रही है शुगर्स वाले पेशेंट्स को, जिनका शुगर हाई हो रहा है ना, उनका क्या हो गया, स्टेबल हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेबल होकर के 70 और 75 के बीच में रह जा रहा है। तो वो पेशेंट्स के लिए हम सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, उनको हम यहाँ से भेज रहे हैं। बट जो स्टेबल पेशेंट है उनको कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफली 2-3 घंटे करने के बाद, जैसे इनका 61 था, हमने इनको पहले रेस्ट करने दिया। थोड़े पैनिक हो के भी पेशेंट आते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो हम इनको पहले रेस्ट कराए, रेस्ट कराने के बाद कर रहे हैं, तो 90 में आ रही है। गुरुद्वारा का प्रबंधन संभालने वाले मुफ्त में लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें भी डर है कि कहीं इन्हें ऑक्सीजन मिलने में मुश्किल ना आए। इन लोगों की देखिए आप, इनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं, और कोई हमें खतरा नहीं है, कोई कोविड नहीं। लोग अपने परिवार के आदमी को हाथ नहीं लगा रहा, बट हम इनके साथ जुटे हुए हैं, इनकी सेवा में लगे हुए हैं। प्रशासन से एक मेरी हेल्प है, आप प्लीज़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दीजिए। हम कम से कम आपके 10 ऑक्सीजन सिलेंडर से 500 आदमी की लाइफ बचाएंगे, 500 आदमी की। महामारी के दौरान जहां कुछ लोग लाखों का मुनाफा कमाने का सपना देख रहे हैं, वहीं मुंबई के इस शख्स ने महामारी में लोगों की सेवा करने के लिए अपनी लाखों की गाड़ी बेच दी। सफेद टी शर्ट में ये है शाहनवाज शेख। मुंबई के मलाड में रहने वाले शाहनवाज
कोरोना काल में किसी देवदूत से कम नहीं है। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर आई तो शहनवाज के एक दोस्त के रिश्तेदार की समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद शाहनवाज ने फैसला किया कि वो कोरोना मरीजों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और 40 सिलेंडर किराए पर लिए। अब शहनवाज ने अपने साथियों के लिए ऑक्सीजन कंट्रोल रूम बनाया है और उनके पास रोजाना करीब 500 कॉल्स आ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहे थे तो शाहनवाज ने अपनी 22 लाख रुपए की कार ही बेच दी। देखिए, पिछले साल हमने लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया था और इस साल सेकेंड वेव में हमने 500-600 लोगों तक तकरीबन हमने पहुंचा चुके और हमारी कोशिश जारी है अभी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 31 साल के शाहनवाज कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा इंसानियत के लिए कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। कोरोना काल में दूसरों की मदद के लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी लोगों की सेवा में लगा दी। गाजियाबाद का ये गुरुद्वारा और मुंबई के शाहनवाज शेख देश के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। संकट के इस दौर में हर किसी को इनसे सीख लेनी चाहिए और जितना भी हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।